सत श्रीकाल दोस्तों, नमस्कार, आदाब एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। दोस्तों, गुरु नानक केयर्स में सबका बहुत स्वागत है। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ विल टॉक अबाउट थायराइड प्रॉब्लम्स, थायराइड इम्बैलेंस कह लीजिए, थायराइड डिसऑर्डर्स, थायराइड प्रॉब्लम्स इन जनरल बात करते हैं। दोस्तों, दिस इज़ अगेन अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, बहुत कॉमन समस्या है। यू मस्ट हैव कम अक्रॉस अपनी फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में किसी ना किसी को हमने सुना होगा कि यार उसको थायराइड प्रॉब्लम हो गई है, या देखते ही बनता है कि हाँ तेरे को थायराइड प्रॉब्लम है। तो आज बेसिक जानकारी लेंगे दोस्तों, बहुत सिंपल भाषा में। व्हाट आर थायराइड डिसऑर्डर्स, क्या रहती है थायराइड की प्रॉब्लम, क्या उसके साइन एंड सिम्टम्स रहते हैं, समझने लायक बहुत ज़रूरी हैं। कारण देखेंगे, कॉजेज़ क्या रहते हैं, एंड बहुत ही महत्वपूर्ण होम्योपैथिक दवाएँ। एंड दोस्तों, थायराइड प्रॉब्लम इज़ क्योरेबल इन होम्योपैथी। लेकिन इसमें दोस्तों आज की डिस्कशन में आप नोट कीजिएगा, द साइन एंड सिम्टम्स हैव टू बी अंडरस्टूड वेरी इंपॉर्टेंटली। कई बार ऐसा होता है कि हम खुद थायराइड से जूझ रहे हैं, या हमारे परिवार में कोई सज्जन मित्र कोई है जिसे है, लेकिन वो ना पहचान में नहीं आते सिम्टम्स। अगेन इस केस में भी सेल्फ डायग्नोसिस ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस। नाउ दिस रिमाइंड्स मी ऑफ एन इंसिडेंट। जैसे फैमिली फ्रेंड के साथ जैसे गए ना, जैसे कि रिश्ते की बात चल रही थी कहीं, तो फाइनल करने गए, लड़की को देखने गए, तो एवरीथिंग वाज परफेक्टली फाइन, बहुत अच्छा रहा। द गर्ल एंड द फैमिली वाज वेरी गुड, हाँ हो गई, सब कुछ हो गया। लेकिन बीइंग फ्रॉम मेडिकल प्रोफेशन, वो लड़की को देखते ही पता चला कि उसको थायराइड की प्रॉब्लम है। बट आई डिडंट स्पीक अ वर्ड, दे आर हैप्पीली मैरिड नाउ, और थायराइड का ट्रीटमेंट वो हमसे ही ले रहे हैं। दोस्तों, एनीवेज, कहने का भाव है कि साइन एंड सिम्टम्स यानी कि पहचान करनी बहुत ज़रूरी है। थायराइड की समस्या जो देखते उभरते ही सामने पता चलता है। दोस्तों, थायराइड ग्लैंड बेसिकली इज़ अ स्मॉल, जैसे ना कहते हैं बटरफ्लाई शेप, तितली शेप का ग्लैंड रहता है द बेस ऑफ द नेक, जस्ट अबव द कॉलर बोन, वहाँ उसकी लोकेशन रहती है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो हार्मोन्स सीक्रेट करता है, और वो हार्मोन्स बेसिकली हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, उस पर असर होता है। मेटाबॉलिक प्रोसेसेस या मेटाबॉलिज्म इन जनरल कहें, मेटाबॉलिज्म किसको बोलते हैं, आइए एक बात इसकी भी कर लें थोड़ी सी। बेसिकली दोस्तों, ऑल द प्रोसेसेस दैट आवर बॉडी डज, जो हमारी बॉडी में प्रोसेसेस चलते हैं ना, टू ब्रेक द फूड इनटू एनर्जी, फूड को ब्रेक करके जो एनर्जी बनती है, और उस एनर्जी से हम काम करते हैं, कुछ काम करते हैं, हम बोल रहे हैं, हम चल रहे हैं, एंड वी आर ग्रोइंग। तो दैट्स इज द बेसिक, इसको कहते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस या मेटाबॉलिज्म। अब ये बेसिक मेटाबॉलिज्म पे असर करते हैं ये थायराइड के हार्मोन्स। अब उनमें कुछ गड़बड़ हो जाएगी, ऊपर नीचे हो जाएंगे, तो ये अफेक्ट करेंगे हमारी मेटाबॉलिज्म को। आइए आगे देखते हैं क्या इसके डिसऑर्डर्स रहते हैं, कौन कौन से रहते हैं, क्या क्या उसके साइन एंड सिम्टम्स हैं, एंड बेसिक जानकारी वेरी स्मॉल शॉर्ट में बात करेंगे और सरल भाषा में। दोस्त, थायराइड की प्रॉब्लम्स दे बेसिकली रेंज फ्रॉम अ वेरी सिंपल स्मॉल हार्मलेस गोइटर, जैसे कि एनलार्जमेंट ऑफ द ग्लैंड रहता है, और वेरी करती है फ्रॉम दिस टू अ वेरी एक्सट्रीम द अदर साइड, जैसे थायराइड कैंसर भी हो सकता है। और उसके बीच में जो रहती हैं, जैसे कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हाइपर थायराइडिज्म, वेरी कॉमन प्रॉब्लम, जिसमें कि थायराइड हार्मोन्स की क्वांटिटी जो है ना वो बढ़ जाती है ब्लड स्ट्रीम में, ज़्यादा सीक्रेट होते हैं, हाइपर मीन्स मोर। देन हाइपोथायरॉयडिज्म इज़ अनदर कंडीशन जिसमें थायराइड हार्मोन्स की मात्रा जो है वो कम हो जाती है, नॉर्मल लेवल से कम होते हैं इन द ब्लड स्ट्रीम, दे आर फाउंड वेरी लेस, हाइपोथायरॉयडिज्म। देन दैट इज़ द मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर, डिटेल में बात करेंगे आगे। देन थायराइड नोड्यूल्स बन जाते हैं दोस्तों, कई बार ना लंप्स बन जाते हैं थायराइड टिश्यू में, जिस वजह से थायराइड हार्मोन्स की सिक्रीशन अफेक्ट होती है, थायराइड नोड्यूल्स। एंड देन फाइनली दोस्तों, थायरोडाइटिस, दैट इज द स्वेलिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड। तो ये कुछ कंडीशंस, ये कुछ डिजीज़ रहते हैं जो कि लिंक्ड हैं, एसोसिएटेड हैं विद द थायराइड ग्लैंड। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हाइपर थायराइडिज्म की। हाइपर थायराइडिज्म जैसे नाम से पता चलता है ना कि थायराइड हार्मोन की सिक्रेशन बढ़ जाती है। थायरॉक्सिन इज़ वन ऑफ द मेन हार्मोन्स दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द थायराइड ग्लैंड। उसकी अगर मात्रा ब्लड में बढ़ जाए, ब्लड स्ट्रीम में बढ़ जाए, बिकॉज ऑफ मोर ऑफ सिक्रेशन फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड, उसे हम हाइपर थायराइडिज्म कहेंगे। और ये जैसे कहा ना, मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है। सो इट बेसिकली ऑल्सो कंट्रोल्स द थिंग्स लाइक ना आवर हाउ फास्ट आवर हार्ट बीट्स, या जैसे कि हाउ क्विकली वी बर्न आवर कैलोरीज, तो ये सब उस पर अफेक्ट करते हैं थायराइड हार्मोन्स। एंड दिस अगेन लीड्स टू स्पीडिंग अप ऑफ मेटाबॉलिज्म।
अगर हाइपरथायरॉयडिज्म है, थायरॉक्सिन हार्मोन ज़्यादा बढ़ रहा है तो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस बढ़ जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी और उसके साथ अनप्लेजेंट सिम्टम्स उभर के आते हैं। क्या हैं वो साइन एंड सिम्टम्स, आइए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों नर्वसनेस रहती है, एंग्जाइटी लेवल बढ़ जाता है पेशेंट में, फटीग रहता है दोस्तों, वीकनेस महसूस करता है, बहुत ही टायर्डनेस, कमज़ोरी महसूस करता है पेशेंट। एंड देन मूड स्विंग्स बहुत वास्ट रहते हैं। फोर्थली दोस्तों सेंसिटिविटी रहती है टू हीट पेशेंट में। देन स्वॉलन थायराइड ग्लैंड, जैसे गोइटर मैंने बोला ना, तो वो रहता है दोस्तों, स्वेलिंग रहती है द बेस ऑफ द नेक, बाहर से देखते पता चलता है कि इसको गोइटर की प्रॉब्लम है। देन सडन लॉस ऑफ वेट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेटाबॉलिज्म बढ़ गया है, उस वजह से वेट लॉस सडन हो गया, बहुत ज़्यादा हो रहा है, अनकंट्रोल्ड रह रहा है। एंड देन पैल्पिटेशंस बढ़ सकती हैं दोस्तों, देयर इज़ सडन वेरिएशंस रहती हैं हार्ट बीट में, इरेगुलर हार्ट बीट रहता है जिसे हम पैल्पिटेशन, धड़कन की वेरिएशन कहते हैं। एंड देन मोर बाउल मूवमेंट्स रहती हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंट अर्ज रहती है वॉशरूम जाने की, बार बार तलब सी उठती है जैसे। देन स्लीप डिसऑर्डर्स रहते हैं, स्लीप प्रॉब्लम्स रहती हैं, ट्रेमर्स रहते हैं दोस्तों, हाथ पाँव में ना कंपन शुरू हो जाता है एक तरह से, और बाल भी जैसे बेरुखे से, बेजान से हो जाते हैं, फाइन ब्रिटल हेयर जैसे कहते हैं, चमड़ी बहुत पतली सी महसूस होती है, हो जाती है, द थिन स्किन इज़ देयर। एंड फीमेल्स में, महिलाओं में देयर आर चेंजेस इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल दे फील। तो ये बेसिक साइन एंड सिम्टम्स रहते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हाइपरथायरॉयडिज्म है। लेकिन दोस्तों देयर आर सर्टन मेडिसिन ऑल्सो, जैसे ना बीटा ब्लॉकर्स लेते हैं कई पेशेंट फॉर हाइपरटेंशन, उस वजह से क्या रहता है, ये जो सिम्टम्स हैं ये मास्क्ड हो जाते हैं, ये उभर के सामने नहीं आते, एंड वी डोंट कम टू नो ईजिली कि हमें हाइपरथायरॉयडिज्म है। इसलिए व्हेनेवर वी गिव अवर केस, वी टॉक टू अ डॉक्टर, वी शुड ऑलवेज टॉक इन डिटेल, और हमें बताना चाहिए कि हम ये मेडिसिन ऑलरेडी ले रहे हैं। दोस्तों कारण देखें, कॉजेज़ क्या रहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के। सबसे पहले महत्वपूर्ण कारण जो है वो है ग्रेव्स डिजीज़। नाउ दिस इज़ एन इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर। आई स्टिल रिमेंबर ग्रेव्स डिजीज़ का एक केस, जैसे ना बचपन में भी कई देखते ही सामने पता चलता है, महिलाओं में जैसे रहता है ना, कई लेडीज़ में जैसे बहुत बल्जिंग आइज़ रहती हैं, बहुत ही बल्जिंग आइज़ रहती हैं, और स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन रहती है ऑन दी आईलिड्स, नीचे एडिमा रहता है, आइज़ के नीचे भी इन्फ्लेमेशन रहती है, अंदर भी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पहचान है ग्रेव्स डिजीज़ की। नाउ दैट इज़ अ मेजर कॉज, इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर रहता है जो कि लीड करता है, गिव्स राइज टू हाइपरथायरॉयडिज्म। देन सेकंड इज़ थायराइड नोड्यूल्स, जैसे मैं बोला ना, जो लंप्स बन जाते हैं थायराइड ग्लैंड के अंदर, टिश्यू के, उस वजह से ना वो ओवर एक्टिव हो जाता है थायराइड ग्लैंड, और वो ज़्यादा हार्मोन सिक्रेट करता है, जिस वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है। देन थर्डली इज़ थायरोडाइटिस, बिकॉज ऑफ द स्वेलिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड वो हार्मोन्स लीक कर जाते हैं, अगेन गिविंग राइज टू राइज इन द हार्मोन लेवल इन द ब्लड स्ट्रीम, हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है। दोस्तों अगर डायग्नोज करना है तो सबसे पहले तो ऑफकोर्स ब्लड टेस्ट रहते हैं, जिसे हम थायराइड पैनल बोलते हैं या थायराइड प्रोफाइल टेस्ट बोलते हैं, T3, T4, TSH। बेसिक टेस्ट आगे थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे इसके बारे में, वो भी नॉलेज होनी ज़रूरी है टेस्ट की। सेकेंडली थायराइड स्कैन है, एंड थर्डली जैसे ना अल्ट्रासाउंड में भी पता चलता है इन्फ्लेमेशन है, और दे गिवन इंडिकेशन टू हाइपरथायरॉयडिज्म। तो दोस्तों ये तो थी हाइपरथायरॉयडिज्म की बातें। अब सेकंड केस रहता है दोस्तों जहां अंडर एक्टिव थायराइड ग्लैंड रहता है, जिसे हम हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। नाउ दिस इज़ अ मोर प्रेवलेंट केस, more common case as compared to all other thyroid problems. More than 10 million cases हर साल आते हैं इंडिया में दोस्तों फॉर हाइपोथायरॉयडिज्म। जैसे नाम से ही पता ना, हाइपो रहता है यानी कि हार्मोन लेवल कम रहता है ब्लड स्ट्रीम में, थायराइड हार्मोन्स का लेवल। नाउ दिस इज डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन्स, और ये दिस मोस्ट प्रेवलेंट इन विमेन, स्पेशली दी ओल्डर विमेन। देन दोस्तों थायराइड हार्मोन्स अगर कम रहेंगे तो क्या रहेगा, द बॉडी प्रोसेसेस विल स्लो डाउन, स्लगिशनेस रहेगी, वीकनेस रहेगी, और लेस एनर्जी रहेगी बॉडी सिस्टम में, और इट अफेक्ट्स आवर बॉडी टेम्परेचर, इट अफेक्ट्स आवर हार्ट रेट, इट अफेक्ट्स हाउ वी बर्न आवर कैलोरीज, उस पर पे ये इन्फ्लुएंस करता है। साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं दोस्तों हाइपोथायरॉयडिज्म के, क्या साइन एंड सिम्टम्स रहते हैं, क्या उसकी पहचान है। अगेन आई वुड स्ट्रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सिंस महिलाओं में ज़्यादा रहता है तो देयर विल बी फ्रीक्वेंट चेंज इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल, दे विल फील क्वाइट चेंजेस इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल, कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, डिप्रेशन में चला जाता है पेशेंट, मूड स्विंग्स की वजह से डिप्रेशन जो है, एंग्जाइटी फैक्टर भी बढ़ जाता है महिलाओं में। और दोस्तों वही हेयर अगेन बिकम्स वेरी ड्राई एंड ब्रिटल, द स्किन बिकम्स वेरी थिन, और फटीग ऑफ कोर्स रहता है, वीकनेस रहती है,
स्लो हार्ट रेट, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस स्लो रहती हैं, और जिस वजह से क्या होता है कि वेट गेन होना शुरू हो जाता है, सडन वेट गेन, या इसको इस भी कह लीजिए अगर वेट लॉस की कोशिश करें तो उन्हें सक्सेस नहीं मिलती। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। एंड देन स्वेलिंग ऑफ द ग्लैंड, गॉइटर जैसे मैंने बोला, और कार्पल टनल सिंड्रोम। दोस्तों ये तो बेसिक साइन एंड सिम्टम्स रहते हैं। आइए देखते हैं इसके कारण क्या हैं। द वेरी इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म इज़ हाशीमोटोज थायरोइडाइटिस। अब ये जो थायरोइडाइटिस रहती है, एक तरह की इन्फ्लेमेशन रहती है थायराइड ग्लैंड में, स्वेलिंग रहती है, लेकिन इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जिसमें कि ना बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ खुद प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती हैं, जो कि खुद के ही ग्लैंड्स को, थायराइड ग्लैंड को वो अटैक करती हैं, उसे डिस्ट्रॉय करती हैं। हाशीमोटोज थायरोइडाइटिस मोस्ट प्रेवलेंट, मोस्ट कॉमन कॉज। सेकेंडली दोस्तों, रेडिएशन थेरेपी टू द नेक एरिया। कई बार ना ट्रीटमेंट के दौरान रेडिएशंस देते हैं नेक एरिया में, जिस वजह से कुछ पार्ट ऑफ द थायराइड ग्लैंड गेट्स डिस्ट्रॉयड। उस वजह से हार्मोन्स इतने नहीं निकल पाते उस ग्लैंड में से, इसलिए हाइपोथायरॉयडिज्म रहता है। थिर्डली दोस्तों, रेडियो एक्टिव आयोडीन ट्रीटमेंट। नाउ एज ए ट्रीटमेंट प्रोसीजर ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म, रेडियो एक्टिव ट्रीटमेंट आयोडीन की देते हैं, जिस वजह से भी हाइपोथायरॉयडिज्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सर्टेन मेडिकेशंस, कई बार ना हार्ट की प्रॉब्लम्स की समस्याओं की कुछ दवाएं चल रही हैं, कुछ कैंसर की मेडिसिन चल रही हैं, जिसके साइड इफ़ेक्ट्स कह लीजिए, उस वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। देन थायराइड सर्जरी, ड्यूरिंग दैट सर्जिकल प्रोसेस कुछ पार्ट ऑफ द थायराइड ग्लैंड इज़ रिमूव्ड। अब वो पार्ट ही रिमूव हो गया तो ऑब्वियसली उसके हार्मोन्स की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। हाइपोथायरॉयडिज्म का कारण ये भी रहता है। देन दोस्तों, आयोडीन की मात्रा अगर कम है डाइट में, नाउ दिस इज़ वेरी वेल नोन, आयोडीन हमारी बॉडी में नहीं बनता, नहीं प्रोड्यूस होता, उसे हमें एक्सटर्नल डाइट से लेना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आयोडाइज्ड सॉल्ट, दैट्स द रिच सोर्स ऑफ आयोडीन। अगर प्रॉपर मात्रा में आयोडीन हमारी डाइट में नहीं आ रही है, उस वजह से भी हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। देन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दोस्तों हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। एंड इवन आफ्टर डिलीवरी, जैसे ना जिसको हम बोलते हैं पोस्टपार्टम थायरोइडाइटिस, उस वजह से भी आफ्टर डिलीवरी ना तो हाइपोथायरॉयडिज्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन कंजेनिटल थायराइड डिसऑर्डर, वो तो रहता ही है दोस्तों, कई बार बाय बर्थ अगर समस्या है, थायराइड ग्लैंड पूरी तरह डेवलप ही नहीं हुआ बेबी में, तो दैट विल कंटिन्यू, कंजेनिटल रहता है, बाय बर्थ रहता है डिफेक्ट। पिट्यूटरी ग्लैंड डिसऑर्डर, अब ये एक मास्टर ग्लैंड रहता है दोस्तों, जो कि थायराइड ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है। उसके वो बताता है, सिग्नल्स भेजता है कि यू हैव टू सिक्रीट मोर ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन और लेस ऑफ दैट। अगर वही डिस्टर्ब रहा तो उसको प्रॉपर मैसेजेस नहीं पास होंगे, तो वो हाइपोथायरॉयडिज्म का चांस बढ़ जाता है, कॉज रहता है। डिसऑर्डर्स ऑफ द हाइपोथैलेमस, दैट इज अनदर ग्लैंड, ये हालांकि बहुत रेयर रहता है, लेकिन दैट इज ग्लैंड विच कंट्रोल्स द पिट्यूटरी एज वेल। आइए दोस्तों रिस्क फैक्टर्स देखते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के, क्या रिस्क फैक्टर्स रहते हैं। सबसे पहले इट इज़ मोर प्रेवलेंट इन विमेन, महिलाओं में ज़्यादा कॉमन पाया गया है, स्पेशली दी ओल्डर विमेन। सेकेंडली एजिंग, जैसे जो उम्र बढ़ती है तो ये भी एक रिस्क फैक्टर रहता है। प्री मैच्योर ग्रोइंग ऑफ हेयर, दैट इज अनदर रिस्क फैक्टर फॉर हाइपोथायरॉयडिज्म। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, कोई और अगर बॉडी में, फॉर एग्जांपल आपको याद होगा आर्थराइटिस की बात की, रिमोटाइड आर्थराइटिस अनदर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, या उस तरह के और भी कोई है, तो उस वजह से भी हाइपोथायरॉयडिज्म होने के चांस बढ़ जाते हैं, जैसे मेजर रिस्क फैक्टर फॉर दैट। बाइपोलर डिसऑर्डर रहता है। दोस्तों आइए देखते हैं डायग्नोसिस। थायराइड पैनल जिसे हम बोलते हैं, थायराइड टेस्ट, T3, T4, TSH बेसिक टेस्ट रहते हैं, और हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए TSH इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड T4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। T4 दोस्तों, T3 इज ट्राई आयोडोथायरोनिन, T4 इज थायरॉक्सिन, बोथ हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द थायराइड ग्लैंड, और TSH इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है, जो बताता है थायराइड ग्लैंड को कि कितना कंट्रोल रखना है अपने, कितना रिलीज़ करना हार्मोन। तो दोस्तों अगर T4 लेवल, थायरॉक्सिन हार्मोन का लेवल ब्लड में अगर कम है, तो स्ट्रेट अवे वी कम टू इट इज हाइपोथायरॉयडिज्म। लेकिन अगर TSH बढ़ा हुआ है, इट मीन्स पिट्यूटरी ग्लैंड ज़्यादा सिक्रीट करे TSH, और वो थायराइड ग्लैंड को इंडिकेशन मैसेज भेज रहा है कि तू ज़्यादा भेज भाई, थायरॉक्सिन हार्मोन कम है बॉडी में, दैट इज़ ऑल्सो एन इंडिकेशन ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। एक केस रहता है दोस्तों, कई बार आपने नोट किया होगा, TSH ज़्यादा है लेकिन T4 नॉर्मल है, ना दैट इज सब क्लिनिकल वी कैन से थायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, जैसे कि माइल्ड हाइपोथायरॉयडिज्म, जस्ट बिगिनिंग ऑफ दैट कैन बी क्योर्ड वेरी वेल। और दोस्तों कॉम्प्लिकेशंस में बात करें,
हार्ट प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं बिकॉज ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। इनफर्टिलिटी रहती है दोस्तों वीमेन में बिकॉज ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। जॉइंट पेन्स रहती हैं, जोड़ों में दर्द रहता है, एंड ओबेसिटी इज़ वन ऑफ द मेजर कॉम्प्लिकेशन। मोटापा जो कि अनकंट्रोल्ड रहता है, ये तो कॉम्प्लिकेशंस थे। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो, द ट्रीटमेंट पार्ट। दोस्तों थायराइड प्रॉब्लम्स आर क्यूरेबल विद होम्योपैथी। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन दोस्तों महत्वपूर्ण दवाएं आती हैं होम्योपैथी में जो कि जड़ से ख़त्म करेंगे विद गारंटीड रिजल्ट्स। प्रॉपर मेडिकल सुपरविजन के अंदर अपना केस टेकिंग हो, प्रॉपर केस लिया जाए और सिम्टम्स के दौरान जैसे होते हैं ना ड्यूरिंग केस, प्रॉपर सिम्टम्स के साथ मैच करती मेडिसिन अगर दी जाएँ तो इसके रिजल्ट्स बहुत बेहतरीन आते हैं। देयर आर न्यूमरस मेडिसिन्स, बहुत मेडिसिन हैं, लेकिन टॉप की 5 दवाओं का जिक्र करेंगे। सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट दोस्तों थायरॉयडिनम। थायरॉयडिनम इज़ अ वेरी गुड मेडिसिन विच कंट्रोल्स थायराइड हार्मोन लेवल्स इन द ब्लड। उसकी सिक्रीशंस को कंट्रोल करता है। 230 पोटेंशियम दे सकते हैं, हफ्ते में 3 बार दे सकते हैं। थायरॉयडिनम का पेशेंट दोस्तों इट लाइक स्वीट, वो स्वीट उसको अच्छा लगता है और वो ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता। कई सिम्टम्स हैं जो थायरॉयडिनम में एक्ट करते हैं, थायरॉयडिनम के साथ जुड़ते हैं। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज़ बेराटा कार्ब, स्पेशली इन चिल्ड्रन। कई बार जैसे ना कंजेंटल डिसऑर्डर्स हैं, बच्चों में भी थायराइड की प्रॉब्लम रहती है या बड़ों में जिनमें वो चाइल्डिश सा बिहेवियर रहता है, वहाँ बेराटा कार्ब हम दे सकते हैं। 30 पोटेंसी दिन में 3 बार। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज़ कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब का पेशेंट दोस्तों थोड़ा फैट रहता है, ओबीज रहता है, फ्लैबीनेस रहती है और फेयर रहता है, बहुत गोरा रहता है और वो बहुत चिली पेशेंट रहता है, उसको ठंड बिल्कुल बर्दाश्त नहीं रहती। कैलकेरिया कार्ब 30 पोटेंसी वी कैन गिव ड्यूरिंग द वीक। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन आयोडियम, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही महत्वपूर्ण दवा आयोडियम। दोस्तों इस केस में जैसे कॉमन केस देखने में आते हैं सिम्टम्स कि भूख अच्छी लगती है, एपेटाइट इज़ गुड, बच्चा या बड़ा खाता भी है, लेकिन जैसे कहते हैं ना माताएं मदर्स कहते हैं कि शरीर को लग नहीं रहा, वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं है, हालांकि डाइट अच्छी है, वहाँ आयोडियम बहुत बेहतरीन रोल अदा करती है। एंड फिफ्थ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज़ ब्रोमियम। ब्रोमियम भी हम 30 पोटेंसी में हम दे सकते हैं। दोस्तों ब्रोमियम का पेशेंट है ना जो उसमें क्या रहता है कि डैम्पनेस या जैसे कि ये रेनी वेदर चल रहा है आजकल, तो इसमें एग्रेवेशन रहती है, प्रॉब्लम उसकी बढ़ जाती हैं। ब्रोमियम वेरी गुड मेडिसिन विद एक्सीलेंट रिजल्ट्स। तो दोस्तों कुल मिला के ये 5 बहुत ही महत्वपूर्ण दवाएं हैं। और अगर श्योर शॉर्ट फार्मूला की बात करें तो थायरॉयडिनम 3x टैबलेट्स तो ज़रूर शुरू किए दें। 2 टैबलेट्स हम TDS दिन में 3 बार दे सकते हैं, कंटिन्यूटी में दीजिए फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 6 मंथ्स। एंड देन आयोडियम हम ऐड कर सकते हैं साथ में एज पर द सिम्टम्स ऑफ कोर्स, या बेराटा कार्ब विद एक्सीलेंट रिजल्ट्स। दिस कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन प्रोड्यूसेस एक्सीलेंट रिजल्ट्स फ्रॉम 6 months to 1 year, इट वेरीज, क्योंकि हार्मोनल बैलेंस रखना इट टेक सम टाइम, लेकिन बहुत बेहतरीन और महत्वपूर्ण रिजल्ट्स हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। गिव इट अ थम्स अप इफ़ यू लाइक इट एंड शेयर कीजिए। नॉलेज बढ़ाने से और बढ़ती है, स्पेशली थायराइड की प्रॉब्लम्स में नॉलेज होने, बेसिक नॉलेज जैसे आप मानेंगे मेरी बात को, बहुत महत्वपूर्ण है। बने रहें गुरु नानक केयर्स के साथ दोस्तों, आगे और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आएंगे आपके साथ। कुछ आपके मन में डाउट है, कुछ आप मेंशन कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। यू कैन व्हाट्सएप मी एंड इवन मेल मी at gurunanakkers@gmail.com। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी कोशिश के साथ दोस्तों आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड गॉड ब्लेस।